हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को, एक बड़ी गवाही को लेकर आएगा। आज का सामर्थी वचन, हमें किस बात का शोक करना है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन मत्ती 5 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आशीषित है वे जो शोक करते हैं, जो दुख मनाते हैं क्योंकि वे शांति को पाएंगे। आप किस चीज का दुख मनाएंगे? कि आपका पति नहीं है, वीजा नहीं लगा? नहीं, परमेश्वर इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। शोक यानी कि दुख इस बात का है कि आज आप प्रार्थना करके नहीं आए। शोक इस बात का है कि कल आपने बाइबल नहीं पढ़ी थी। शोक इस बात का है कि अभी भी आप उस गुनाह में फंसे हुए हैं जिसमें आपको फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति पापी चर्च में आकर अपने मुंह को ऊपर भी नहीं उठाता है और छाती पीट पीट कर बोलता है, हे खुदावंद मुझ पापी के ऊपर दया कर। शोक करता है वह अपनी आत्मिक जिंदगी के लिए, उस कमी के लिए जो आत्मिक जिंदगी में प्रवेश कर चुकी है। उस चीज का वह शोक मनाता है कि मैं वह नहीं कर पा रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। मेरी प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह शांति देते हैं, तब चाहे आपके आसपास बवंडर चल रहे हो, कोरोना चल रहा हो, तब भी आप शांति में होंगे। दाऊद से और शाऊल से गलती हुई। शाऊल की जो गलती थी वह दाऊद से थोड़ी कम थी, लेकिन शाऊल मारा गया और दाऊद बचाया गया। कारण, क्योंकि शाऊल ने शोक नहीं किया। पाप करने के बावजूद भी, गिरने के बावजूद भी उसने शमूएल नबी को बोला कि मेरे साथ पहाड़ से नीचे चल। जब उसने कहा तू अस्वीकार किया गया है, अब परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, उसने घुटनों पर आकर शोक नहीं किया कि हे खुदा के दास ऐसा मत बोल, मैं माफी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ, टाट ओढ़ता हूँ, आज से खुदा जो बोलेगा मैं वही करूँगा। और ऐसा कितनी बार बाइबल में हुआ है कि लोगों ने टाट ओढ़ा है और माफी मांगी है और खुदा ने अपने इरादे को बदल के उन्हें फिर से आशीषित किया है। लेकिन शाऊल ने कहा, ठीक है, जो तूने बोला है ऐसा ही हो, कोई बात नहीं, लेकिन नीचे मेरे साथ चल, क्योंकि नीचे लोग हैं। वह लोग ये ना सोचे कि परमेश्वर मुझसे नाराज है। वह राजनीति में सही होना चाहता था, लेकिन आत्मिक रूप से गलत हो गया। मेरे प्रियो, राजनीति से बच के रहो। लोगों को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये 20 से 30 साल की उम्र में लोगों को बहुत परेशानी होती है कि लोग क्या सोचते हैं। जब व्यक्ति 40 साल की उम्र के पास पहुंचता है तो वह परवाह करना बंद कर देता है कि लोग क्या सोचते हैं। जब व्यक्ति 60 साल का होता है तो उसे ये मालूम होता है कि लोग ये कुछ सोच ही नहीं रहे थे, मैं ही सोच रहा था। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। जब आप मसीही होकर अपनी शादियों में रीति रिवाज को पूरा करते हो जो दूसरे लोग करते हैं, तो शोक करो इस बात का, शर्म करो और दुख मनाओ, आनंद मत मनाओ। दाऊद ने पाप किया और शोक किया। नतान नबी ने कहा, जिस तरह तूने तलवार चलाई है, अब तेरे घर पर तलवार चलेगी। जिस तरह तूने वह विचार किया है, तेरी जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं होंगी। उसने कहा, मैं मानता हूं, मुझे माफ कर। परमेश्वर अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर। मुझे फिर से अपना उद्धार का आत्मा दे के संभाल। मुझे स्थिर आत्मा फिर से दे। वह शोक करता रहा। किस बात का शोक? कि अब आप रोजे नहीं रखते, क्योंकि अब आप चर्च में एक रविवार छोड़ के आते हैं, लेकिन आपको शोक नहीं है। अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको इस बात के लिए शोक मनाना चाहिए। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं हर गुनाहों के लिए, गलती के लिए माफी मांगती हूँ और आप मुझे आने वाले समय में ऊंचा करें और मुझे अनुग्रह दें।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन, आमीन और आमीन। आज के सामर्थ्य वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।